गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अंथाल कॉम्पिटिटिव क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फैक्ट्स ऑफ नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, स्पेशली नेशनल पार्क्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये तीनों ही टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड टेरिटरी है जो कि फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इवॉल्व दैम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेचुरल हैबिटेट है दैट इज रन बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोटेक्ट्स सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। साई सेंचुरी, SAI साई की फुल फॉर्म है सेव एनिमल्स इनिशिएटिव, विच इज लोकेटेड इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, is the only private sanctuary in India which is spread over an area of 1.2 किलोमीटर स्क्वायर। साई जो है वो एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि प्राइवेट सेंचुरी है इंडिया की। नेशनल पार्क प्रिजर्व करते हैं फ्लोरा, फौना, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, लैंडस्केप एक्सेट्रा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रिजर्व करती है एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल एक्सेट्रा। नेशनल पार्क का एम है टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज वाइल्ड लाइफ ऑफ द टेरिटरी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या एम है? टू इंश्योर दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड दियर रिस्पेक्टिव हैबिटेट्स are sustained. National park is highly restricted and people cannot randomly access it. Here, official permission is required. In wildlife sanctuary, restrictions are relatively less and no official permission is required. National park में boundaries are fixed by administration. Human activity को permit नहीं किया जाता है. No human activity is permitted. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड टू सम एक्सटेंट और वी कैन से विद सम रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया? भारत के अंदर कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो हाँ, इसका जवाब है कि भारत के अंदर 104, 104। There are 104 existing national parks in India, covering an area of 43,716 किलोमीटर स्क्वायर। जोग्राफिकल एरिया का वो बनता है इंडिया का 1.33%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर? दिस इज अगेन A very important question. जम्मू एंड कश्मीर 2019 से पहले यहाँ पे 5 नेशनल पार्क एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जब ये यूटी बना 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4 नेशनल पार्क्स आते हैं। पहला नेशनल पार्क है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, फुल हम बोलेंगे तो सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, इसका नाम दिया गया बाद में नेशनल पार्क। ये 1986 में आया और इसका जो टोटल एरिया है वो है 9.07 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा नेशनल पार्क JNK का है डाचीगम नेशनल पार्क, 1981 में एग्जिस्टेंस में आया और टोटल एरिया है 141 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा काचीनाग, नोटिफिकेशन इसकी जो जारी हुई वो 2007 में और टोटल एरिया जो है वो है 89 किलोमीटर स्क्वायर। और चौथे नंबर पे है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये नोटिफाइड हुआ 1981 में और इसके अंदर जो किलोमीटर आते हैं, कितने आते हैं? 425, यानी 425 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है किसका? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से, यूटी। विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है भारत का?
साउथ बटन नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि एक यूटी है, इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। द टोटल एरिया ऑफ दिस प्रोटेक्टेड आइलैंड इज अबाउट 5 किलोमीटर स्क्वायर। जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क और इसका जो एरिया है वो कितना है 5 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो इसका जवाब है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है, इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। हेमिस नेशनल पार्क इज हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ग्लोबली फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स। ये इसकी नियरेस्ट सिटी है ले और ये एग्जिस्टेंस में आया 1981 में। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश। विच यूनियन टेरिटरी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। द आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। टेरिटरी में आ गया अंडमान एंड निकोबार और स्टेट में आ गया मध्य प्रदेश। अब थोड़ा सा यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो थी पहले 7 थी, उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरी बनी नहीं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और 2 यूनियन टेरिटरी जो थी वो उनको मिला लिया गया और वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई। तो आज की डेट में हमारे पास टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है 8। पहली एरिया के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे आती है लद्दाख, जिसकी कैपिटल लेह है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। टोटल एरिया है इसका 1,74,852 किलोमीटर स्क्वायर। इसी के साथ दूसरी जो यूनियन टेरिटरी एग्जिस्टेंस में आई थी वो थी जम्मू एंड कश्मीर। इसकी जो कैपिटल है समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। ये भी उसी दिन इस्टेब्लिश हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को और इसका टोटल एरिया है 55,538 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड नंबर पे जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1 नवंबर 1956 को। इसका टोटल एरिया है 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे आती है दिल्ली, कैपिटल है न्यू दिल्ली और इस्टेब्लिश हुई थी ये 1 नवंबर 1956 को। टोटल एरिया 1,490 स्क्वायर किलोमीटर। फिफ्थ नंबर पे दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों इकट्ठी हो गई, ये अलग थी पहले। इसकी कैपिटल है दमन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 26 जनवरी 2020 को और इसका एरिया जो है वो है 603 किलोमीटर स्क्वायर। सिक्स्थ नंबर पे आती है पुडुचेरी और इसकी कैपिटल भी पुडुचेरी है। इस्टेब्लिश हुई थी 16 अगस्त 1962 को और एरिया है इसका 492 किलोमीटर स्क्वायर। सेवन्थ नंबर पे चंडीगढ़, कैपिटल भी चंडीगढ़ और इस्टेब्लिश हुई थी 1 नवंबर 1966 को और इसका एरिया है 114 किलोमीटर स्क्वायर। एट्थ नंबर पे आती है लक्षद्वीप, कैपिटल है कावारती और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1 नवंबर 1956 को और इसके अंतर्गत एरिया आता है 32 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ से इसके अंदर से बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे सबसे बड़ी एरिया के हिसाब से कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो इसका आंसर है लद्दाख। लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी, तो वो कौन सी बनी है जो 2 यूनियन टेरिटरी को इकट्ठा किया गया, कब किया गया 26 जनवरी 2020 को, तो उसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं ये इस्टेब्लिश हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी एरिया के हिसाब से कौन सी है, तो लक्षद्वीप। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ कोट्स बोलना चाहूँगा। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आज क्या कर रहे हो, कल क्या करोगे उस पर डिपेंड नहीं करता। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। ये APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था।
कि आप अपना भविष्य तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आदतों का सुधार कर सकते हो। अगर आप अपनी हैबिट्स, अपनी आदतें सुधारते हो तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर जो है वो चेंज हो जाएगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू किल द सब्सक्राइब बटन। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे और मेहनत करेंगे। जय हिंद।